हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपतियों और उनके कार्यकाल के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। वो संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा और अपने पद पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहा। वे इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। उनके निधन के बाद बीडी जत्था को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6थे राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी थे। उन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे। दोस्तों, रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले वो 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। वो भारत सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले वो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशे में उनकी बहु उपलब्धियों के कारण इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया। इसके बाद के.आर. नारायणन भारत के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति और देश का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। के.आर. नारायणन चीन, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके निर्देशन में रोहिणी-1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।
1974 के मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका में देखा गया। इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। वो राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थीं। 1962 से 1985 तक वो 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य थीं। इनके बाद प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। वो एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक, विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला।